गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले जो वीडियो है उस वीडियो में हम कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है यानी क्लॉज से रिलेटेड जो 3 नंबर का टॉपिक आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हम हु है उसका यूज़ करना हमने सीख लिया था। उसके बाद में हुम है उसका यूज़ करना हमने सीखा। उसके बाद में हुज है उसका यूज़ करना हमने सीखा। विच का यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में भी हमने सीखा। और उसके बाद में जो दैट है उस दैट का यूज जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जो दैट है रिलेटिव प्रोनाउन उसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दैट का प्रयोग है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का होता है तो उसमें हम दैट का यूज करते हैं। पहला रूल तो हमने ये पढ़ा था, दैट में ओनली, सेम, नथिंग, समवन, समबडी, यदि ये वर्ड आए तब भी हम दैट का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव से शुरू होता है तब भी हम दैट का ही यूज करेंगे। और उसके बाद में यदि दो नाउन एक साथ में आते हैं तब भी हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। और यदि अंतिम सेंटेंस होता है उसमें यदि प्रीपोजिशन आता है तब भी हम दैट का ही यूज करेंगे। तो हमने अलग अलग दैट के जो शर्तें हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इनके सेंटेंस बनाते हैं, वो देखिए। मेक ए सेंटेंस, मेक ए सेंटेंस यूजिंग ए relative pronoun, using a relative pronoun given in brackets, given in brackets। तो ब्रैकेट्स में जो रिलेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ब्रैकेट में, उसके आधार पर एक सेंटेंस बनाना है। जैसे इधर देखिए, आई participated in a movement, the movement was aggressive, movement was aggressive। अब बच्चों यहां पर आपको क्या देखना है, इसमें आपको ये देखना है यहां दैट का यूज करके, दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज करके सेंटेंस बनाना है। पहला सेंटेंस देखिए, आई पार्टिसिपेटेड इन ए मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन। दोबारा जो सेंटेंस है उसमें आ रहा है द मूवमेंट। तो इसमें मूवमेंट के बारे में जो जिक्र किया गया है जब दोबारा आ रहा है तो इसको तो हम हटा देंगे। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए, आई पार्टिसिपेटेड इन ए मोमेंट। यहां किसका यूज कर दिया हमने, दैट। तो दैट से पहले जो एंटीसीडेंट नाउन होता है वो नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ एनिमल्स हो सकता है, नेम ऑफ थिंग भी हो सकता है। ये है यहां पर हट ही गया। उसके बाद में क्या है, वॉज एग्रेसिव। तो देखिए दैट का यूज करके हम किस प्रकार यहां पर
एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो 2 सेंटेंस है, उसका हमने एक सेंटेंस बना दिया। इस प्रकार सेंटेंस दैट से आप बना सकते हो। फिर आगे एक एग्जाम्पल से और समझिए। आई नो ए बॉय, ए बॉय। द बॉय वॉज माई कजन। दैट का यूज करना है। अब यहां पर दैट का जब यूज करेंगे तो पहला वाक्य है, उसमें एंटीसीडेंट नाउन क्या है, बॉय है। दोबारा बॉय का यूज हो रहे हैं, तो यहां ये हट जाएगा। कर सकते हैं आई नो ए बॉय दैट वॉज माई कजन। तो इस प्रकार हम दैट का यूज करके रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम कर सकते हैं। तो दैट के यूज में भी हमने डिस्कस किया। फिर आगे एक एग्जाम्पल और देखिए, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप और भी समझ सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल, स्वाति इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। स्वाति इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास। She gets first rank every year। यूज किसका करना है, दैट का करना है। दैट से पहले एंटीसीडेंट नाउन बच्चों क्या होना चाहिए, नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए। नेम ऑफ पर्सन क्या है, स्वाति। आपने क्या कर दिया यहाँ पर यूज, स्वाति। यहाँ किसका यूज कर दिया, दैट। और यहाँ पर स्वाति के लिए यहाँ पर क्या आ रहे हैं, सी आ रहे हैं। इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर स्वाति दैट गेट्स फर्स्ट रैंक एवरी ईयर। लास्ट में क्या बच गया, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो आप बच्चों यहाँ पर दैट का यूज है, वो एंटीसीडेंट नाउन है। यहाँ पर व्यक्ति भी आ सकता है, वस्तु भी आ सकता है, और जानवर भी आ सकता है। तो हु और दैट में कोई डिफरेंस नहीं है। हु वाले में भी ऐसे ही करते हैं, दैट के बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, तो जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है। इससे रिलेटेड यदि नाउन से रिलेटेड दूसरे वाक्य में प्रोनाउन आ रहे हैं, तो उस प्रोनाउन को हटाकर आप सेंटेंस बना सकते हो। तो हमने दैट का जो यूज है उसके बारे में डिस्कस किया, किस प्रकार हमने दैट के यूज से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। अब उसके बाद में आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो आते हैं वाई।
अब वाई का यूज इसका अर्थ होता है जो, जैसे शुरू होता है, वाई का अर्थ है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में अर्थ जैसे ही शुरू होते हैं। इसका नेम ये है कि वाई का यूज कब करना है, जब वाई से पहले रीजन शब्द आए। जब रीजन शब्द आए वाई से पहले, तो कहने का मतलब है कि वाई से पहले एंटीसीडेंट नाउन रीजन होना चाहिए। वाई से पहले क्या होना चाहिए, रीजन शब्द है वो आना चाहिए, एंटीसीडेंट नाउन। आगे चाहे कुछ भी हो सेंटेंस, वैसा का वैसा ही लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। इसका रोल ये है, यदि वाई से पहले, यदि वाई से पहले एंटीसीडेंट नाउन, एंटीसीडेंट नाउन रीजन शब्द आए, रीजन शब्द आए, तो वाई का ही प्रयोग किया जाता है, वाई का प्रयोग ही किया जाता है। एग्जाम्पल इसके इस प्रकार आएंगे, देखिए, दिस इज ए रीजन, ही वॉज absent in the seminar। वाई का यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो ये जो वाई आ रहे हैं, उस वाई से पहले क्या मिलना चाहिए आपको बेटा, रीजन मिलना चाहिए। देखो यहां पर क्या आ रहे हैं, रीजन आ रहे हैं, तो वाई से पहले क्या आ रहे हैं, रीजन आ रहे हैं। तो यहां पर वाई का यूज करेंगे। इसका यदि हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो, दिस इज ए रीजन। यहां पर किसका यूज करेंगे, वाई का, यानी फुल स्टॉप से पहले जो रीजन आ रहा है, उससे पहले जो वर्ड आना चाहिए वो रीजन होना चाहिए। वाई रीजन के लिए आता है, कारण के लिए आता है। तो दिस इज ए रीजन, वाई, इसके बाद में ही वॉज absent इन द सेमिनार। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनको समझना जरूरी होता है, क्योंकि जो आप यहाँ वाई का यूज कर रहे हो, उससे पहले क्या होना चाहिए, रीजन वर्ड होना चाहिए। वाई है हमेशा रीजन के लिए आता है, तो वाई से एंटीसीडेंट जो वर्ड है वो पूर्व में वर्ड रीजन होना चाहिए। उसके बाद में आगे का जो सेंटेंस है ना, वो वैसा का वैसा ही होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो आप वाई से किस प्रकार रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके आप एक सेंटेंस बना सकते हो। तो आपने वाई से सेंटेंस बनाना सीखा। उसके बाद में वाई के बाद में आता है दो और बचते हैं, जो कभी कभार पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपको जो शुरू में बताए थे दैट तक, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में बेसिकली उनमें ही पूछा जाता है। फिर यहाँ पर अगला देखिए, 7 नंबर पे आता है व्हेन
का प्रयोग, वैन का प्रयोग, वैन का प्रयोग समय सूचक शब्दों, समय सूचक शब्दों समय सूचक शब्दों टाइम ऑफ एडवर्बियल, समय सूचक शब्दों के लिए किया जाता है। अतः वैन से पहले समय सूचक शब्द, वैन से पहले समय सूचक शब्द होना चाहिए। वैन से पहले क्या होना चाहिए? समय सूचक शब्द होना चाहिए। और आगे का वाक्य, यानी जो सेकंड वाक्य है, आगे का वाक्य वैसा का वैसा ही लिखें। आगे का वाक्य वैसा का वैसा ही लिखें। इसके एग्जाम्पल है वो यहां पर देखिए। इसमें जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं, आई went to जयपुर yesterday at 7 AM. My friend call for me. My friend call for me. यहाँ यूज करना है आपको वैन का। अब इसमें बेटा देखना है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन वैन आ रहे हैं। अब आपको ये देखना है वैन से पहले आपको क्या देखना है, वैन है उनसे पहले आपको क्या देखना है, टाइम देखना है। टाइम क्या आ रहा है यहाँ पर, यस्टरडे एट 7 AM ये आ रहे हैं। तो वैन से पहले समय सूचक शब्द होना चाहिए, ये इसकी विशेषता होती है। तो इस सेंटेंस में आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे एट 7 AM, इसमें समय सूचक शब्द कौन सा है, यहाँ पर ये है। वैन से पहले क्या मिलना चाहिए, समय सूचक शब्द मिलना चाहिए। समय सूचक क्या आ रहा है, यस्टरडे एट 7 AM ये आ रहा है। तो आप इसको सेंटेंस इजी वे में आराम से बना सकते हो। कैसे बनाओगे देखो बेटा, आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे एट 7 AM। अब ये समय सूचक शब्द हो गया। इनसे पहले क्या यूज करना है आपको, वैन का यूज करना है। वैन से पहले क्या आना चाहिए, समय सूचक शब्द आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। उसके बाद में अगला सेंटेंस वैसा का वैसा ही बनाना है। वैन का अर्थ होता है जब। माई फ्रेंड कॉल फॉर मी। तो वैन से वाक्य बनाना बहुत ही इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि वैन से पहले क्या आना चाहिए, समय सूचक शब्द आना चाहिए। वैन से पहले जस्ट पहले
एंटीसीडेंट यानी कोई भी वर्ड है वो टाइम ऑफ एडवर्बियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम ऑफ एडवर्बियल होना चाहिए, यानी समय सूचक शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पर यस्टरडे एट 7 AM ये समय सूचक शब्द है। तो ऐसे हम व्हेन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में इससे रिलेटेड एक सेंटेंस और लिखते हैं, वो देखें। सेकंड एग्जांपल देखें। राजू went to library. राजू went to library last week. The librarian issue him a lots of books. यहाँ क्या आ रहे हैं? वहन आ रहे हैं। अब बच्चों आपको देखना क्या है? वहन से पहले टाइम देखना है। अब इसमें इस सेंटेंस में देखो बेटा, टाइम कौन सा है? राजू वेंट टू लाइब्रेरी लास्ट वीक। टाइम कौन सा है? लास्ट वीक, ये टाइम है। तो वेन से पहले क्या मिलना चाहिए? समय सूचक शब्द मिलना चाहिए, और आगे का सेंटेंस वैसा वैसा ही लिखना है। तो इसका सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। कैसे है? इधर देखिए, राजू वेंट टू लाइब्रेरी लास्ट वीक। इसके बाद में क्या आएगा? समय सूचक शब्द आ रहा है। आगे का सेंटेंस ऐसा ऐसा ही लिखना है। द लाइब्रेरियन इश्यू हिम ए लॉट्स ऑफ बुक्स। तो इस प्रकार आप वेन से भी सेंटेंस इजी वे में बना सकते हो। यहां पर देखो, वेन से समय आपने बना लिया, वेन से पहले समय सूचक शब्द आएगा। सिर्फ वेन से पहले समय सूचक शब्द ढूंढो, उसके बाद में वेन लिख दो, आगे का सेंटेंस वैसा वैसा लिख दो। वेन से पहले समय सूचक लिख दो, आगे का सेंटेंस वैसा वैसा लिख दो। तो आप इसके सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। वेन से सेंटेंस बनाना आसान है। अब लास्ट बचता है आपका वेयर। वेयर का अर्थ होता है जहां। वेयर का क्या अर्थ होता है? जहां। वेयर का प्रयोग। अब जैसे वेन का प्रयोग समय के लिए आता है, वैसे ही वेयर का प्रयोग स्थान सूचक शब्दों के लिए आता है। अतः जब आप वेयर का यूज करोगे तो वेयर से पहले आपको क्या मिलेगा? स्थान सूचक शब्द मिलेगा, प्लेस ऑफ एडवर्बियल मिलेगा, यानी नेम ऑफ प्लेस, कोई स्थान का नाम मिलेगा। और वेयर से पहले स्थान सूचक शब्द मिलेगा और अगला सेंटेंस है वैसा का वैसा आ जाएगा। आप इसका भी यूज इजी वे में कर सकते हो। कैसे? इसका रूल ये है, वेयर का प्रयोग स्थान सूचक शब्दों के लिए, स्थान सूचक शब्दों के लिए, यानी प्लेस ऑफ एडवर्बियल्स। प्लेस ऑफ एडवर्बियल्स स्थान सूचक शब्दों के लिए किया जाता है, किया
जाता है। अतः वेर से पहले स्थान सूचक शब्द होना चाहिए। वेर से पहले क्या होना चाहिए? स्थान सूचक शब्द होना चाहिए। और आगे यदि स्थान सूचक शब्द हेर या देर आए तो इन्हें हटा दें। आपको जो शेष नियम है, शेष नियमानुसार बाकी के जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग होगा। इसका सेंटेंस एग्जाम्पल 1 है, उससे ही समझ में आ जाएगा। जैसे इधर देखें, आई वेंट टू आगरा। I saw the ताजमहल देर। रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ रहा है? वेयर आ रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ रहा है? वेयर आ रहा है। अब बेटा देखना कि आपको ये जो वेयर आ रहा है, उस वेयर से पहले स्थान देखना है। पहला जो सेंटेंस है उसमें स्थान कौन सा आ रहा है? आई वेंट टू आगरा। तो आगरा ये प्लेस ऑफ एडवर्बियल है। तो वेयर से पहले क्या आना चाहिए? स्थान सूचक शब्द आना चाहिए। और इस आगरा से रिलेटेड अगला जो सेंटेंस है उसमें क्या आ रहा है? देर आ रहा है। मैंने अभी बताया जो देर है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये देर आगरा के लिए आया है। इसलिए देखो सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। आई वेंट टू आगरा। वेयर से पहले एंटीसीडेंट नाउन आगरा आ रहा है। आगे का सेंटेंस ऐसा ही लिखना है, आई सो। वेयर माने जहां। आई सो द ताजमहल। मैं आगरा गया जहां मैंने ताजमहल देखा। वेयर माने वहां। कहां? आगरा में। तो आई वेंट टू आगरा वेयर आई सो द ताजमहल। इस प्रकार आप सेंटेंस ईजीओ में बना सकते हो। तो आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले जो वीडियो है उसमें हम अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा नंबरों के हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।